है। परम सौभाग्य का विषय है कि आज हम लोग एक जगह एकत्र होकर के अपने देश को हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत, बड़े पराक्रम और बड़े संयम के साथ 1947 में आज़ाद कराया था। उस दिनों के बाद धीरे धीरे चलते चलते समय बीतता गया। आज 75 वर्ष बीत गए। 75वीं वर्षगांठ हम लोग एक उत्सव के रूप में मना पा रहे हैं। यह सौभाग्य का विषय है। तो हम यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का तथा संविलियन विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राम और पाल जी का एवं समस्त भाई बंधुओं का स्वागत अभिनंदन करते हैं तथा हम इस 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं एवं बधाई भी देते हैं। इसके साथ साथ यह सौभाग्य का विषय है कि हम लोग एकत्र होकर के परम उत्साह के साथ जो हर्ष के साथ उत्सव मना रहे हैं। यह परमात्मा की भी हम लोगों के साथ बड़ी ही कृपा है कि जब कोई प्रसन्नता होती है तो पुष्पों की वृष्टि होती है, जल की वृष्टि होती है। इस तरह से व्यवस्थाएं देवताओं ने बनाई है। तो आज प्रातः काल की बेला में इस अमृत महोत्सव की शुभ अवसर पर परमात्मा ने भी सुबह 8 बजे अमृत वृष्टि की वर्षा किया था। अमृत वृष्टि किया था परमात्मा ने भी। अमृत वृष्टि के बाद उन्होंने अपनी जल वृष्टि को रोक दिया। यह सुंदर सुहाना पावन अवसर हम लोगों को परमात्मा ने प्रदान किया, जो हम लोग सुंदर ढंग से यह पर्व मना पा रहे हैं। और यह भी हमारे गांव का सौभाग्य है कि हम थोड़ी सी जगह में बैठ करके आज अपना उत्तम ढंग से यह कार्यक्रम संपन्न कर पा रहे हैं। एक समय था कि हमारी गांव सभा रामपुर देवली एक में थी, तो हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही थी। आज यह सौभाग्य है कि हमारे गांव को सरकार ने अलग कर दिया। गांव सभा रामपुर हो गई, जिसमें सारी व्यवस्थाएं लगभग हो गई हैं आज के समय में। और यह रामपुर का जो विद्यालय है, यह विद्यालय एक समय था कि देवली में बनने जा रहा था। उस समय हम उनको भी याद करेंगे जो हमारे बीच में वर्तमान में है संसार में, लेकिन यहाँ नहीं है। श्री मिठाई लाल विश्वकर्मा जी ने त्याग किया और उसी त्याग का परिणाम है कि आज यहाँ हम बैठ करके हम लोग यह उत्सव मना पा रहे हैं। उन्होंने भूमिदान किया, इसलिए बहुत ही हम लोग उनके आभारी हैं जो उन्होंने भूमिदान किया। यह संविलियन विद्यालय रामपुर यहाँ बना और हम लोग यह पर्व मना पा रहे हैं यहाँ बैठ करके। कहीं न तो विद्यालय होता, न तो यहाँ हम लोग पर्व मना पाते। इसी तरह से हम चाहेंगे कि हमारे गांव में बहुत सारी ऐसी धरोहर हैं, ऐसे लोग हैं जो हमारे गांव सभा को उत्तमोत्तम शिखर तक पहुंचाने में सक्षम है। सबसे हम चाहेंगे कि अपना सहयोग प्रदान करते रहें और सहिष्णुता सद्भावना बनाए रखें सब लोग, जिससे हमारे गांव का विकास होता रहे। हम लोग आगे तक उच्च शिखर तक बढ़ते रहें, पहुँचते रहें। रही बात यहाँ आज जो है मुख्य कार्यक्रम विद्यालय में है, तो शिक्षा का विषय मुख्य होता है और शिक्षा ही देश को महान बनाने में सक्षम है। जिस गांव में शिक्षा नहीं है, संस्कार नहीं है, सद्भाव नहीं है, वहाँ के लोग विकास को नहीं कर सकते हैं। विकास तभी हो सकता है जहाँ सद्भावनाएं होगी, संस्कार होगा और शिक्षा होगी। तो यह हमारे गांव का यह सौभाग्य भी है कि हमारे गांव को तो प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय दोनों प्राप्त हुए हैं और एक जगह बना हुआ है। उसमें हमारे मेधावी उत्तमोत्तम कहा जा सकता है अच्छे शिक्षक और शिक्षिकाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे विद्यालय में की सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। और हमको श्री राम नरेश पाल जैसे उत्तम प्रधान भी मिल गए हैं जो विद्यालय को बराबर सहयोग दे रहे हैं। प्रधानाध्यापक और प्रधान दोनों का जब सहयोग होता है तभी हमारे विद्यालय की व्यवस्था उत्तम हो सकती है, क्योंकि गांव के सारे लोगों ने मिलकर के प्रधान को चयनित किया है। बस थोड़ा सा खेद आज हमें यही है कि सरकार को व्यवस्था इतनी अच्छी दिया, सारी व्यवस्था बनाई कि महिलाएं और पुरुषों को दोनों की सहभागिता दिया, समान दर्जा दिया। इसीलिए अभी व्यवस्था बनाई गई कि महिला प्रधान होगी, फिर पुरुष प्रधान होगा, फिर महिला प्रधान होगी। लेकिन शिक्षा की व्यवस्था भी इतनी उत्तम शिखर तक पहुंच गई, लेकिन हमारे बीच में हमारी वर्तमान प्रधान नहीं है। इस बात का हमें खेद है
क्योंकि सभी कार्यक्रमों में हमारी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को उपस्थित होना चाहिए। यही हमारी शिक्षा का संदेश है, क्योंकि उसी से शिक्षा मिलेगी। सरकार भी चाहती है, हम भी चाहते हैं। देखिए वो जमाना निकल गया जब बहुत सारा शर्म लिहाज था, तो कि जो है महिलाएं गांव की निकल करके बाहर नहीं आती थी। आज 75 साल बीत गए, उसी का परिणाम है कि हमारे गांव की बहुत सारी महिलाएं आकर के इस कार्य में भाग भी आज लिया। शिक्षा का ही प्रभाव है, आज़ादी का ही संदेश है, आज़ादी का संदेश है जो हमारे गांव की बहुत सारी महिलाएं आज इस कार्यक्रम में भाग लिया। गांव की महिलाएं भी आई और महिला अध्यापिकाएं भी हैं, अध्यापक भी हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हम उनके साथ कोई भेदभाव न हो, क्योंकि नारी शक्ति ही विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। भूमंडल पर कई बार जब अत्याचार बढ़े तो नारियों ने आगे आकर के उस अत्याचार को समापन करने के लिए बीड़ा उठाया और उस समय पुरुषों के साथ सहयोग किया। वो सारे अत्याचार हमारे धरती से समाप्त हुए और हमारे देश को शांति सद्भावना मिली। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे विश्व की सबसे बड़ी चेतना आज जागृत हो गई है, जो 13, 14, 15 3 दिन में यह तिरंगा हमारा पूरे विश्व में अपना संदेश दे रहा है। हमारे भारत के पास एक अटूट शक्ति है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि हर घर पर तिरंगा होगा, हर हाथ में तिरंगा होगा, वो आज दिखाई दे रहा है। इससे यह संदेश मिलता है कि हमारे देश की चेतना बहुत ऊंची है, हमारी शक्ति बहुत ऊंची है। पूरा विश्व हमारे देश पर निगाह आए हुए बैठा है। और रही बात, इसके बाद हम चाहेंगे बच्चों से, क्योंकि विस्तार करना ठीक नहीं है, समय कम है, बच्चे उब रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो है इस विद्यालय में उत्तम शिक्षा को प्राप्त करें, क्योंकि हमारे गांव में अच्छे शिक्षक आए हुए हैं। यह सौभाग्य का विषय है। ऐसे ऐसे शिक्षक हमारे गांव को मिले हुए हैं जो विद्यालय बंद होने के बाद भी हमारे बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। जैसे हमारे माननीय गोविंद जी हैं, विद्यालय बंद होने जाने के बाद भी हमने कई बार देखा है इन्होंने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया है, बच्चों को पढ़ाया है। और भी सारे अध्यापक अध्यापिकाएं जो हमारे यहाँ हैं कि हमेशा बच्चों पर ख्याल रखती हैं। यहाँ तक हमने देखा है कि उनको कलम और कॉपी भी दिया गया है अध्यापकों के द्वारा। लेकिन अध्यापक तो हमारे इतने कर्मठ हैं, ईमानदार हैं कि शिक्षा की ओर बिल्कुल तत्पर हैं। लेकिन हम यह भी चाहेंगे कि हमारे गांव के जो नागरिक बंधु हैं, बच्चों के अभिभावक हैं, माता पिता, वो भी अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि जब तक माता पिता सहयोग नहीं देंगे बच्चे उच्च शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उसमें आवश्यक है कि बच्चे स्कूल में 6 घंटे रहते हैं, 18 घंटा उनका समय घर में बीतता है। अगर जब तक अभिभावक उन बच्चों को उनकी शिक्षा की प्रणाली की व्यवस्था सही नहीं देंगे, उनको सही मार्गदर्शन नहीं कराएंगे, बच्चे शिक्षित नहीं हो सकते हैं। क्योंकि 6 घंटे विद्यालय में रहते हैं ना, 18 घंटे घर में रहते हैं, तो उनके साथ उनके माता पिता को भी मेहनत करना होगा कि बच्चे ने स्कूल में क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, उसकी देखरेख उनको करना चाहिए। और उसके बाद उसके अनुसार उनको सुबह तैयार करके अच्छे वस्त्र पहना करके, क्योंकि हमारी सरकार अब गार्जियन को इसीलिए पैसा दे रही है कि जिससे बच्चों के अच्छे वस्त्र बन जाएं, अच्छे जूता मोजा सारा ड्रेस बन जाए और बच्चे तैयार होकर के, क्योंकि जब शरीर शुद्ध होगा सुंदर होगा, जब शरीर शुद्ध होगा और सुंदर होगा तभी मन भी सुंदर होगा। जब मन सुंदर होगा तो पढ़ने में मन लगेगा और बच्चे हमारे आगे बढ़ जाएंगे। यही हम क्योंकि शिक्षा और संस्कार ही देश को महान बनाता है। हम सारे बच्चों से यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, ये सारे बच्चे खूब पढ़ करके आगे बढ़े। हमारे गांव के जैसे अभी इस विद्यालय के 3 बच्चों ने अपनी प्रखर शिक्षा के द्वारा ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त किया। इसके लिए हम लोग आभारी हैं, अध्यापकों के भी और बच्चों के भी। कम से कम रामपुर के सिंगलियन विद्यालय के 3 बच्चों ने राज्य स्तर पर अपना सहभागिता रख करके स्थान प्राप्त किया, पुरस्कार प्राप्त किया। इससे हम लोग आभारी हैं, क्योंकि बच्चों ने मेहनत किया। यह अपेक्षा करेंगे किसी तरह से और सारे बच्चे भी राज्य स्तर पर ही नहीं देश स्तर पर सहभागिता लें और प्रतियोगिता को पास करके अपना स्थान प्राप्त करें। हमारे गाँव का
हमारे विद्यालय का, हमारे अभिभावक का सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि तभी सम्मान बढ़ेगा जब हमारे बच्चे आगे जाएंगे। कोई बच्चा हमारे गांव का डॉक्टर बनेगा, कोई बच्चा हमारे गांव का इंजीनियर बनेगा, कोई बच्चा हमारे गांव का IAS बनेगा, कोई बच्चा हमारे गांव का PCS बनेगा, तो उसमें हमारे गांव का भी नाम होगा, हमारे जनपद का भी नाम होगा, हमारे प्रदेश का भी नाम होगा। इस तरह से हमारी जो है अच्छाइयाँ आगे बढ़ती रहेंगी, बच्चों को संस्कार मिलता रहेगा। हम यही चाहेंगे कि सारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आगे की ओर बढ़ते रहें। और हम लोग यही अपेक्षा करेंगे बच्चों से कि बच्चे मेहनत करें। उनको कहीं कोई दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, तो उसमें हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। किसी भी स्तर से अगर बच्चों को कोई समस्या होती है, तन धन जन तीनों तरह से हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि किसी बच्चों को स्कूल में कापी कलम की भी समस्या होती है तो हमको संदेशा दें, हम उसकी व्यवस्था भी कराने के लिए तैयार हैं। और हमारे बच्चे मेहनत करके पढ़ें, हम यही चाहेंगे जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ें, क्योंकि बच्चों से ही हमारा भविष्य है। बच्चे ही देश को महान बनाने में सक्षम होंगे, क्योंकि अगली पीढ़ी इन्हीं के ऊपर निर्भर है। तो हम चाहेंगे कि सारे बच्चे हमारे उत्तम शिक्षा को प्राप्त करके उच्च शिखर तक पहुँचें। और बच्चियों में और बच्चों में कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको समान दृष्टि से शिक्षा मिलनी चाहिए। न जाति का भेद होना चाहिए, न संप्रदाय का भेद होना चाहिए, न छोटे बड़े का भेदभाव होना चाहिए। क्योंकि आर्यावर्त में पहले मानव ने जन्म लिया, एक मानव था, कोई जाति नहीं थी। इसलिए हम सबको समान रूप से देखना चाहिए सबको, और सबको उचित सम्मान देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। जब हमारे अंदर यह भावना आ जाएगी, हम समान दृष्टि से सबको देखेंगे, तो अपने आप सारी व्यवस्था सुधर जाएगी। जहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति कह विपत्ति निदाना। जब हमारे अंदर समभाव आ जाएगा, हम एक अच्छे भाव से माताओं को, बहनों को, बेटियों को देखेंगे, तो हमारे देश की व्यवस्था, हमारे गाँव की व्यवस्था, हमारे घर की व्यवस्था अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी। यही हम चाहेंगे। अपने बच्चों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने का आग्रह करेंगे और बच्चों का यथासंभव सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। सारे अभिभावक अपने बच्चों को अच्छा सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे और बच्चे उच्च शिक्षा तक पहुँचे, यही हमारा आग्रह है। और हम लोग यही चाहेंगे। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सारे अध्यापकों का आभारी हूँ। हमारे अध्यापकों ने उच्च शिक्षा दे करके उन बच्चों को राज्य स्तर तक जो पहुँचाया, हमारे गाँव का नाम रोशन हुआ, इसके लिए हम आभारी हैं। जय हिंद, जय भारत।